जय मसीह की प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भक्ति वचन में। मैं विवेक रे हूं और आप मेरे साथ भक्ति पूर्ण अध्ययन कर रहे हैं पहले थिस्सलुनीकियों का। इस अद्भुत किताब का आखिरी सप्ताह है और हम एक थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय के पद 1 से 3 को आज देखने वाले हैं। पिछले सप्ताह अध्याय 4 के अध्ययन में पौलुस ने यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात को शुरू किया था। इस अध्याय में वह उसको जारी रखता है। मैं आपको 5 अध्याय के पद 1 से 3 पढ़कर सुनाता हूं। प्रियजन, इसकी कोई जरूरत नहीं कि तुम्हें समयों और कालों के विषय में लिखा जाए। तुम्हें यह भली प्रकार मालूम है कि प्रभु के दिन का आगमन ठीक वैसा ही अचानक होगा जैसा रात में एक चोर का। लोग कह रहे होंगे सब कुशल है, कोई संकट है ही नहीं। उसी समय बिना किसी पहले से जानकारी के उन पर विनाश टूट पड़ेगा। गर्भवती की प्रसव पीड़ा के समान उनका भाग निकलना असंभव होगा। पहला पद देखा आपने। अक्सर आपको कई किताबें मिल जाएंगी, कई प्रवचन, कई वीडियो आपको YouTube के ऊपर मिल जाएंगे जिसमें लोग यह दावा करते हैं कि वो लोग जानते हैं कि यीशु मसीह दोबारा कब आने वाले हैं। पर पौलुस कहता है इसकी कोई जरूरत ही नहीं है कि तुम्हें समयों और कालों के विषय में लिखा जाए। यह जानना जरूरी ही नहीं है कि वह कौन सा समय होगा, वो कौन से दिन होंगे जब यीशु मसीह वापस आएंगे, क्योंकि उनका आगमन अचानक से होगा। परमेश्वर को कब क्या करना है यह उन्हें पता है। और जिस बात को हम इतना महत्व देते हैं कि यीशु कब वापस आएंगे, कि समय कौन से दिन, बाइबल के अनुसार वो महत्वपूर्ण है ही नहीं। प्रेरितों के पहले अध्याय के पद 7 में यीशु ने कहा है, पिता के अधिकार में तय तिथियों या युगों के पूरे ज्ञान की खोज करना तुम्हारा काम नहीं है। यीशु के अनुसार यह हमें जानना जरूरी नहीं है, तो आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। आज यह जरूरी है कि हम यह समझें कि परमेश्वर के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो वो नहीं जो हमें महत्वपूर्ण लगता है। लूका 17 में यीशु ने कहा, ठीक जिस प्रकार नूह के युग में हुआ था, मनुष्य के पुत्र के समय में भी होगा। तब भी लोगों में उस समय तक खाना पीना विवाह उत्सव होते रहे जब तक नूह ने जलयान में प्रवेश न किया। तब पानी की बाढ़ आई और सब कुछ नाश हो गया। तो यीशु कह रहे हैं कि उनका आना अचानक होगा, अप्रत्याशित होगा, पर होगा जरूर। तो समय और काल के बारे में अनुमान लगाने और उसके बारे में चर्चा करने से बेहतर है यीशु कहते हैं कि यह समझो कि तुम्हारा हृदय कैसा होना चाहिए कि जब मैं वापस आऊंगा। पौलुस भी इस बारे में बात करते हुए 2 तस्वीरें पेश करता है जो यह बताती हैं कि यीशु का आना अचानक होगा, जब कोई भी तैयार नहीं होगा, और वह चोर के आने की जानी पहचानी तस्वीर हमें देता है। यही तस्वीर मत्ती 24 में यीशु ने भी दी थी। सोचिए, अगर घर के मालिक को पता हो कि चोर कब और किस समय आने वाला है, तो क्या वो चोर को आने देगा? आप कह नहीं सकते कि कब चोर आए जाए, इसलिए आप हर समय सावधान रहते हो। तो यीशु के वापस आने का भी वैसे ही होने वाला है, मतलब अचानक से, जब कोई भी सावधान नहीं होगा। सोचिए, अगर आपके पास एक ईमेल आता है और उसमें लिखा है, हाय मैं चोर हूं और मैं फला दिन को आपके घर पे चोरी करने आने वाला हूं, तो कृपा करके आप घर से बाहर रहिएगा, और अगर आप चाबी किसी स्थान पे छोड़ जाओ तो बहुत ही बढ़िया होगा, मेरे को ताला नहीं तोड़ना पड़ेगा, और मेरे को आप ईमेल करके बता देना कि चाबी आपने कहाँ पर छोड़ी है। और हाँ, अगर साथ में आप एक सूची भी छोड़ दो कि आपने अपनी कीमती सामान कहाँ पे रखा है, तो क्या है ना, फिर मेरे को आपके घर को उलट पुलट नहीं करना पड़ेगा। सोचिए, अगर ऐसा एक मूर्खतापूर्ण ईमेल आपके पास आता है तो आप उसे हंसी में उड़ा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि चोर कभी भी बताकर नहीं आता। तो यीशु का कहना है कि मेरे आने के समय के बारे में जानने की कोशिश करना मूर्खतापूर्ण है। कोई भी दूसरे आगमन के बारे में शिक्षा जो इस सच्चाई को नजरअंदाज करती है, उसकी नींव ही गलत है। यीशु कभी भी वापस आ सकते हैं। मेरे को यह स्वीकारना होगा कि यह कब होगा इसके बारे में मुझे नहीं पता, पर यह मैं समझता हूं कि उसने सिखाया है कि वह किसी भी वक्त आ सकता है। कुछ लोग सोचेंगे और सोचते भी होंगे कि 2000 वर्ष हो गए पर अभी तक तो यीशु नहीं आया। उन्होंने कहा था कभी भी अचानक से। और मैं यह समझता हूं कि अगर 2000 साल तक वो अभी तक नहीं आया तो उसके आने का समय
करीब आ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलते। पौलुस एक और तस्वीर देता है प्रसव पीड़ा की। जब प्रसव की पीड़ा शुरू होती है तो पता है कि अब बच्चा आने वाला है। जब कोई भी गर्भवती महिला अपने पति से कहे कि समय आ गया, तो पति यह नहीं कह सकता कि रुको, अभी वो क्रिकेट का मैच मैं पूरा देख कर आता हूँ, या मैं अभी वो फिल्म देख रहा हूँ, वो फिल्म पूरी हो जाए उसके बाद चलते हैं। उसे तैयार रहना होता है, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि प्रसव पीड़ा कब उठेगी, और उसके लिए उसे तैयार रहना होता है। तो कब यीशु अचानक से आएंगे और इतिहास बदल जाएगा, पता नहीं। वह ऐसा पहले भी कर चुके हैं और वो फिर यह करेंगे। जब दूसरी बार आएंगे तो इस सच्चाई के संदर्भ में आपका रवैया क्या होना चाहिए, किस तरह की सोच के साथ आपको अपना जीवन जीना चाहिए। कभी भी अचानक से यीशु आएंगे। अब काफी लोगों से मैंने यीशु के पुनः आगमन के बारे में बात की है, और बहुतों के दिल में इसको लेकर थोड़ी सी घबराहट रहती है। सच बोलूं तो मेरे दिल में भी है, क्योंकि जिस बारे में पता ना हो पूरी तरह से, उसको लेकर भय तो रहता है। पर कुछ लोग हैं जो इस घटना के बारे में सोचकर डरते हैं, अगर आज ही यीशु आ गया तो। और इस प्रश्न से कई लोगों को डर लगता है, वे लोग इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते। पौलुस कहता है उसी समय बिना किसी अग्रिम जानकारी के उन पर विनाश टूट पड़ेगा, और इस बात से लोग डरते हैं। और जो लोग विश्वास नहीं है उन्हें डरना चाहिए भी, क्योंकि यीशु मसीह का वापस आने का संदेश उनके लिए विनाश का संदेश है। पर उन लोगों को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो ना तो परमेश्वर को पर विश्वास करते हैं, ना उसके वचन पर जब उन पर कहर टूटेगा वो अचानक से होगा, जैसे चोर आता है, या प्रसव पीड़ा उठती है, या फिर जैसे नूह का समय था। वो सोचेंगे आज का दिन भी और दिन की तरह ही है, और अचानक से यीशु मसीह वापस आ जाएंगे। पर इस बात से विश्वासियों को डरने की जरूरत नहीं है। ये डरने का नहीं, उत्सव का, हर्ष का, उल्लास का समय होने वाला है। यीशु न्याय करेंगे, पर वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारी सजा यीशु क्रूस पर पहले ही पूरी कर चुके हैं, और आप परमेश्वर के न्याय से निकलकर अनुग्रह में दाखिल हो गए हो। अगर आपने अभी तक किसी कारण से यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार नहीं किया है, तो आपके पास मौका है, क्योंकि पहली बार वो आया था पापियों का उद्धार कराने के लिए, उनके लिए अपने प्राणों को देने के लिए, और फिर 3 दिन के बाद जीवित हो उठा और पिता के पास चला गया। उसका वादा है कि वो फिर आएगा अपना राज्य स्थापित करने के लिए, अपने विश्वासियों को, अपनी मंडली को इकट्ठा करने के लिए। पर जिन लोगों ने उसके उद्धार के मौके को गंवा दिया है, नहीं स्वीकारा, वो उनका न्याय करेगा और उनका विनाश होगा। तो जहां उनका अचानक वापस आना विश्वासियों के लिए आनंद का समय होगा, इस संसार से के कष्टों, बुराइयों से हमेशा के लिए छुटकारा का समय होगा, और विश्वासियों के लिए कष्ट के समय का आरंभ होगा। कुछ विश्वासी भी इस दिन से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब अचानक से यीशु आ गया और उस समय मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो कुछ ऐसा कर रहा हूं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं बताऊं, यह डर सकारात्मक है, यह अच्छा है, क्योंकि यह आपको सतर्क, सावधान और सही मार्ग पर रखता है। यह एहसास कि यीशु किसी भी समय आ सकता है, मुझे सही मार्ग में रखने में मदद देता है। कुछ विश्वासी इसलिए डरते हैं कि उन्हें लगता है कि अचानक से अगर यीशु आ गया तो मेरी सारी इच्छाएं, मेरी योजनाएं वो सारी अधूरी रह जाएंगी, मेरे को इतना कुछ करना था वो सब अधूरा रह जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उसके आने पर आपकी सारी वो इच्छाएं, सारी वो योजनाएं जो परमेश्वर से हैं, वो और भी बेहतर तरह से पूरी हो जाएंगी। जो कुछ भी आप इस संसार में करते उससे राज्य में उससे बेहतर होने वाला है। तो हम विश्वासियों को उसके वापस आने का इंतजार होना चाहिए, उससे डरने की जरूरत नहीं है। पर महत्वपूर्ण यह है कि इंतजार करते हुए हम किस तरह का जीवन जीते हैं। इंतजार का जीवन होता है अपेक्षा का जीवन, प्रत्याशा का जीवन, अपने आप को परमेश्वर के राज्य का नागरिक बनाने की तैयारी का जीवन। जब किसी की शादी होने वाली होती है, मान लीजिए 6 महीने के बाद शादी है, तो लोग क्या करते हैं? अक्सर मैंने शादी से पहले लोगों को देखा है कि जिनका वजन ज्यादा होता है वो अचानक वजन घटाने में लग जाते हैं, अपने आप को और ज्यादा सुंदर और ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने घर को संवारने की कोशिश करते हैं, अपनी पुरानी खराब आदतों को छोड़कर अच्छी नई आदतों को अपनाना शुरू करते हैं, क्योंकि शादी का मतलब होता है मिलन की अपेक्षा।
और यहाँ हम बात कर रहे हैं उसके साथ मिलन की, जो हमारी आत्मा का हमारा प्रेमी है, जो हमसे बेहताशा प्यार करता है और वो आने वाला है। शादी का जो जोड़ा होता है केवल शादी के दिन का ही आनंद नहीं लेता, वो हर उस इंतजार के पल का भी आनंद लेता है, उस प्रत्याशा में उसकी अपेक्षा का, उस सपनों का वो आनंद लेता है जो होने वाले हैं। ऐसा ही जीवन हमारा होना चाहिए, इंतजार का, प्रत्याशा में, वो तैयारी जब मिलन होगा हमारे अपने प्रभु से, जब हम हमेशा उसके साथ रहेंगे उसके राज्य में। आप हृदय में उस दिन का इंतजार कर सकते हैं। जो प्रार्थना हम अब भी करने वाले हैं, आप उसे कई बार कर सकते हैं। प्रभु मुझसे इंतजार नहीं हो रहा और इंतजार नहीं हो रहा, प्रभु यीशु जल्दी आओ, बस वापस आ जाओ। चलिए अभी उससे हम यही कहते हैं। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है, हमसे और इंतजार नहीं होता, इंतजार नहीं होता तेरे से मिलने का, अपने सामने से तेरे को देखने का, आपको झप्पी पाकर धन्यवाद करने का जो आपने मेरे लिए क्रूस पर किया, उस दिन का जब तू मैं उन जख्मों को देखूंगा जो तूने मेरे लिए अपने पर लिए। उस दिन का इंतजार नहीं होता जब उन करोड़ों विश्वासियों के साथ मैं तेरी आराधना करूंगा और आनंद मनाऊंगा। मुझे उस दिन का इंतजार नहीं होता जब मेरे को वो नया शरीर मिलेगा जैसा कि तेरा है। उस दिन का इंतजार नहीं होता जब कोई दर्द नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई बुराई हमें छू नहीं सकेगी, कोई रोना नहीं होगा। अभी तो मैं विश्वास से उस दिन को अपने दिल और दिमाग से देख सकता हूँ, विश्वास के जरिए। अपने सारे संदेहों को मैं किनारे करता हूँ, सारी शंकाओं को मैं किनारे करता हूँ और तेरे आने का इंतजार करता हूँ, क्योंकि मैं तेरे पर भरोसा करता हूँ, तू आएगा जरूर। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हम इसी विषय पर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय के पद 4 से 11 में। तब तक के लिए अपने भाई विवेक रे को आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।